सप्ताह का महोत्सव पूरा चातुर्मास में जो आनंद मिलता है वो आनंद हटकेश्वर वालों ने ले लिया। 7 दिन में 7 दिन कुछ न कुछ लोग सोच रहे हैं अष्टानी का महापर्व तो सुना था, लेकिन सप्ताह का महापर्व नहीं सुना था। लेकिन ये भी एक महापर्व 7 दिनों में इन्होंने बना लिया। और सप्ताह का महापर्व भी प्रारंभ हटकेश्वर से ही हुआ। आप कहीं भी 7 दिन मिलेंगे इसको सप्ताह का महापर्व के रूप में ही मनाया जाएगा। इसी तरह से आयोजन वहां पे होगा कि भव्य से दीक्षा महोत्सव भी। कल की दीक्षा पता नहीं था, किसी को लग नहीं रहा था कि भोजनशाला के भी गेट खोलने पड़ेंगे, लेकिन 2 भी नहीं बजे, दीक्षा तो प्रारंभ भी नहीं, उसके पहले ही भोजनशाला के भी गेट खोल दिए और वहां तक भीड़। ऐसे आचार्य भगवान, इससे बड़ा मंडप होता तो भी बढ़ जाता, क्योंकि ये जो संघ है ना कि छोटी जगह होती छोटे में भी समा जाता है और बड़ी होती तो बड़ी भी कम पड़ जाती है। क्योंकि जब हटकेश्वर में 2018 का प्रवास था तब मैं भी था यहाँ पे, लेकिन तब मैं पेंट शर्ट में था, ना ब्रह्मचारी था ना कुछ भी नहीं था, ऋषि आचार्य के लिए आया था उनके पास में। तब उस कमरे में आचार्य रुकते थे और इसी कमरे में मैं भी आचार्य के साथ में विश्राम करने का सौभाग्य मिलता था। एक दिन क्या हुआ, मुझे किसी ने मना कर दिया कि तुम आचार्य के साथ में नहीं सोओगे, तुम गृहस्थ हो। आचार्य के साथ में तुम मुनि महाराज जी सोते हैं या फिर कोई भी ब्रह्मचारी वर्ग सोएगा, तुमको नहीं सोना है वहां पे आज। तो यहाँ पे एक कमरा था, ध्यान है ना, 2 कमरे, तो वहां ऊपर जाके मैं आधे घंटे तक रोया था उस दिन। रो के नहीं बताऊंगा, यहाँ पे आरती चल रही थी और मैं रोया था, मुझे मना कर दिया कि आपको नहीं सोना है। फिर मैंने आचार्य को बोला नहीं तुम तो आचार्य का सो जाओ, यहाँ पे सो गया। फिर तो ऐसी आचार्य की शायद कुछ भी को दूरदृष्टि थी, अनुकंपा कुछ भी रही, इतना वात्सल्य मिला कि यहाँ से ठंड की छुट्टियां तो 10 दिन की होती है, लेकिन मैं महीने भर 20 दिन स्कूल की छुट्टी मार के पूरे गिरनार विहार तक के आचार्य के सानिध्य में हटकेश्वर से मेरे को रहने का सौभाग्य मिला था। और हटकेश्वर के पार्षद भगवान की 500 रुपये में बोली लेके मैंने शांति धारा की थी यहाँ पे 24 दिसंबर के दिन, जब आचार्य भगवान ठंड के कारण मंदिर में नहीं आ पाते थे, लेकिन हम लोगों को इशारा किया जाओ सब जगह यहाँ से अभिषेक करो, क्योंकि वहां पे भगवान का अभिषेक अंदर होता था, महावीर भगवान का। तो शांति धारा करने के लिए 200 रुपये 300 रुपये से चालू हुई थी, 500 रुपये तक बढ़ाए, मेरे को सौभाग्य मिल गया। पैसे दिए नहीं आपने आज तक। ऐसे लगातार आचार्य की अनुकंपा हमेशा रहती। और आप लोगों के ऊपर भी, आपने मुझे कोई बता रहा था कि महाराज जी 45 दिन के अंदर ये भवन खड़ा हुआ, सालों साल लग जाते, भवन खड़े नहीं हो पाते, लेकिन आचार्य के आशीर्वाद को आचार्य जगह का शिलान्यास करके गए थे और 45 दिन के अंदर इतना बड़ा संत भवन खड़ा होके बन गया। और उसी वर्ष उस भवन में चातुर्मास भी हो गया। आचार्य के शिष्य आचार्य आदर्श हरि का शुभमती माता, इसके बाद सुविज्ञमती माता जी का हुआ। और तो और हटकेश्वर वाले चातुर्मास के लिए ला रहे थे, लेकिन अहमदाबाद में अगर चातुर्मास हुआ है तो हटकेश्वर वालों के कारण से ही हुआ है। अगर वो नहीं होते तो ऐसा कोई मानस भी नहीं बनता कि ऐसी कोई जगह है। सबसे बड़ी जगह तो सिर्फ हटकेश्वर की ही देखी थी, इसके बाद में यूनिवर्सिटी ग्राउंड हो तो सब बात का निकला। सबसे पहले अगर सबसे ज्यादा अधिक बिहार में हटकेश्वर वाले आए, और उनकी उदारता भी देखो कि आचार्य जी ने कहा कि वहां पे हो पाएगा, तो आचार्य बोला आपकी जैसी अनुकूलता वैसे आप जहां पे करोगे वहां पे हटकेश्वर की समाज आएगी। और अभी 7 दिन का महोत्सव, उसमें एक दिन भी दूसरे कौन सा नगर था, ईशानपुर, वहां के लोग आए कि हमको वहां पे जाना है। पहले तो हटकेश्वर वालों ने मना किया, नहीं महाराज जी हमको तो 7 दिन का ही सौभाग्य मिला, आप वहां पे क्यों जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। शाम तक यहाँ पे बहस भी होगी कि नहीं महाराज जी हम तो नहीं जाने देंगे, हमारे यहाँ पे कितने चौके लग रहे हैं, 40 चौके लग रहे हैं, इनको क्या होगा। यो मैंने कहा ठीक है 40 चौके लग रहे हैं तो आचार्य 4 साधु नहीं, आचार्य तो भले 10 साधु ले जाओ, लेकिन आचार्य नहीं जाएंगे। और ईशनपुर वाले बोले कि हम तो 15 चौके लगा रहे हैं, उनको 15 साधु नहीं चाहिए, उनको आचार्य चाहिए। और उनको भी 10 साधु नहीं चाहिए, उनको भी आचार्य ही चाहिए। ऐसी और तो और उनकी भी उदारता देखो। सुबह आए, मैंने मना बोला हटकेश्वर वाले पर, महाराज जी आचार्य जा रहे हैं, आचार्य जा रहे, मैंने कहा नहीं जा रहे हैं, खुश हो गए।
थोड़ी देर तो खुश रहे, लेकिन वापस आके मैं हमको बोल रहे हैं कि महाराज जी आचार्य जी को जाने दो, नहीं तो ईशनपुर वाले हमसे झगड़ा करेंगे। भक्ति भी है और दूसरे को मौका मिले ऐसी भावना भी है, तभी तो 2-2 किलोमीटर दूर पे चौका लग रहा है। हाटकेश्वर वाले मना भी कर सकते थे, नहीं हमारे हाटकेश्वर में आए 3-3 किलोमीटर, तभी भी साधु गए। यहाँ से 3 किलोमीटर भी जो चौका लगा, और 2-2 किलोमीटर जाना और 10वें माले चढ़ के भी आर करना। लगभग जवान साधु कम होंगे जिन्होंने 1.5-2 किलोमीटर आर नहीं कर रहा। हर एक साधु लगभग 10 से 15 साधु ऐसे हैं जो 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाके आर चेरा कर रहे हैं। और तो ईशनपुर वाला तो देखो आचार्य जी को 6 किलोमीटर चलने के बाद में आर हुआ, यहां से मुद्रा लेके गए। और क्यों गए? कि सबको खुश रखना है। हाटकेश्वर वालों की भावना थी कि हम भी यहाँ पड़गान कर रहे हैं, ईशनपुर वालों की हम भी पड़गान कर रहे हैं। आचार्य जी ने बीच का रास्ता निकाला कि सबको पड़गान का अवसर देना, जहां योग बनेगा वहां हार होगा। और अहमदाबाद में पहली बार आचार्य जी के 28 साल की 30 साल की दीक्षा में पहली बार 6 किलोमीटर तक ऐसे मुद्रा लेके पहली बार यहाँ पे ऐसा इतिहास रचा। और अहमदाबाद में सब इतिहास ही रच रहा है और भी रचेगा। 3 दीक्षाएं यहाँ पे, मुनि दीक्षा, जिनेश्वरी दीक्षा हुई। और इसी तरह आप भी लाभ लेते रहो। आगे विहार हो रहा है, सबको विहार में भी लाभ लेना है। ऐसा नहीं कि अहमदाबाद में आचार्य जी 6 महीने दिए, अब आचार्य जी के संग में आप कितने महीने देते हो, कितने दिन देते हो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। और कितनी सेवा का लाभ लेते हो। गिरनार भी जाएंगे, गोगा भी जाएंगे, अतिशय क्षेत्र ही है सभी, और सभी गुजरात की अतिशय क्षेत्र है। तो अपनी जिम्मेदारी बनती है कि गुजरात के लोग मिलके ही आचार्य जी का विहार करें, आचार्य जी का साथ दें। और इसी हाटकेश्वर लोगों को तो पहले भी देते रहे, अभी देंगे। जब विहार चलता था 200-200 किलोमीटर दूर थे, तब भी गाड़ी ले लेके 50-50 युवा आते थे, अभी भी आएंगे। इसी मंगल भावना के साथ आचार्य जी का सौभाग्य हमको मिला था। इसी ग्राउंड में हम भी नाचते थे, हम भी आचार्य जी की भक्ति करते थे। और यहाँ पे आज ये आप लोग भक्ति कर रहे हो, छोटी सी भक्ति के साथ में कभी ऐसी भावना बन जाती है कि इस पद पे भी आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए कहना चाहूंगा, कितनी भी भक्ति करो, ऐसा नहीं कि कौन क्या भक्ति कर रहा है। एक तब 16-17 साल का था मैं, आज भी 17-18 साल के बच्चे भक्ति कर रहे हैं। अपन उनको भगा दे तो कल का है, तू यहाँ पे क्यों आ रहा है, पीछे रहे, तो शायद आगे वो नहीं बढ़ पाएगा। अभी अनेक ऐसे युवा जो ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत आचार्य से लिए और 5 साल के भी लिए, तब तो मेरा 1 साल का भी नहीं था। आज बच्चे ऐसे हैं जो 5-5 साल के आजीवन व्रत ले रहे हैं, वो भी आगे बढ़ेंगे और इस गुजरात अहमदाबाद नगरी का वो भी नाम बढ़ाएंगे। इसी मंगल भावना के साथ अच्छे से आप लाभ लें। बोलो परम पूज्य चतुर्पट्टाधीश आचार्य 108 सुनील सागर जी गुरुदेव की। बहुत सुंदर। हाटकेश्वर से घोघा के लिए, गिरनार के लिए पदयात्रा चालू होने वाली है। मुझे विश्वास है कि आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा पदयात्रा बनी रहेगी। और चलते हैं, मैं मात्र 2 मिनट के बुलाना चाहूँ कमलेश जी बसंत यहाँ पर आए। बहुत सुंदर वक्ता, बहुत सुंदर कवि हैं, मात्र 2 मिनट के लिए आएंगे। और मुझे इसलिए मैं बदने को चाहता हूँ कि मुनीषी तरुण जी पर उन्होंने PhD करी है, और एक शायद मैं निमित्त बना था उस प्रसंग में गुरुदेव के चरणों महाराज जी तक इनको पहुंचाने में। तो मैं चाहूंगा कि इस अवसर पर भी आगे कार्डलेस दिया जाए, इन्हें कार्डलेस दिया जाए, और वे गुरु चरणों में अपनी श्रद्धा भक्ति की भावनाओं को संचित में अल्प रूप में, अल्प शब्दों में पेश करेंगे। जी, जो साक्षात समय सार हैं, उनका समय अगर मैं लूं तो निश्चित तौर पर ये अभद्रता होगी। पर मेरा मन भी कर रहा है कुछ न कुछ आचार्य महाराज के चरणों में अपनी भक्ति के प्रसून समर्पित करूं। जी जी, गुरुदेव के चरणों में क्या कविता सुनाएं, जो स्वयं महाकवि हैं। हम अदने से कवि गुरुदेव के चरणों में कविता सुनाकर के अपनी कविताओं को प्रासुख करने आते हैं, धन्य करने आते हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, आप तो सौभाग्यशाली हैं ही। इस पंचम युग में, इस कलिकाल में, जिनके चारित्र की चमक से ध्रुव तारा भी ईर्ष्या करने लग जाए, वो हैं चर्या चक्री आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज। जिनके ज्ञान के तले गुरु बृहस्पति आनंद नर्तन करे, वे हैं प्राकृत मार्तंड आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज। और जिनका पद विहार अगर मरुथल में हो जाए तो कमलों के दल खिल जाएं, वे हैं मेरे आस्था के भगवान आचार्य गुरुवर सुनील सागर जी महाराज। क्या कविताएं सुनाएंगे हम इनके चरणों में।
लेकिन आपने आदेश किया और यह सत्य है, आप निमित्त बने थे। मैंने क्रांतिकारी संत तरुण सागर जी पर पीएचडी किया। लीजिए, मैं गुरु महाराज के चरणों में एक कविता रख रहा हूं। 4 पंक्तियां पहले रखता हूं देवाधिदेव चंद प्रभु स्वामी के चरणों में कि सारे जहां में जिनकी फैली दमकती आभा, हर पाप वहां धुलता काशी वहीं पे काबा, अरे जिनकी कृपा से बढ़कर कोई कृपा नहीं है, ऐसे कृपालु जग में मेरे दहरे वाले बाबा, दहरे वाले बाबा भगवान चंद प्रभु स्वामी की ये छोटा सा पत्र पुष्प जिस पर मैंने छोटी सी कविता लिखी। अब कविता में सुना रहा हूं, आप 2 मिनट ही में बोलूंगा। मोबाइल में रिकॉर्ड नहीं करना है, आपको मोबाइल में कविता रिकॉर्ड नहीं करना है। ये कविता जो मैं बोल रहा हूं, आप अपने मोबाइल में सन्मति सुनीलम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, बस उसमें मिल जाएगी ये कविता। आपको रिकॉर्ड करने की आवश्यकता नहीं। और तो और मेरी कविता के साथ आचार्य महाराज के प्रवचन, गुरुदेव के सत्संग संपूर्ण जानकारी, बिहार अपडेट, संघ परिचय, आचार्य भगवान का मंगलमय प्रवचन, साहित्य, किड्स जॉन, शुद्ध जैन रेसिपी और बहुत कुछ प्रतियोगिताएं आपको मिलेंगी। ये दीदी, मैं रेसिपी को उल्टा इसलिए बोल गया कि ये मेरा काम नहीं है, महिलाओं का काम है। आप हंस रहे थे इसलिए मैं समझ गया। अब लीजिए, मैंने इस पत्र पुष्प पर एक छोटा सा अर्घ समर्पण किया है आचार्य भगवान के चरणों में। और पहली बार मैं गाने की हिमाकत कर रहा हूं माता जी आपके सामने। मैं क्या गाऊं आपके सामने, लेकिन मैं ऋषभ भाई हल्का सा साथ देना मध्यम गति से। कि संत निर्ग्रंथ हो मोक्षपुर पंथ हो, संत निर्ग्रंथ हो मोक्षपुर पंथ हो, गुरु का वदान सबको सुनाता चलूं, सुनील सागर गुरु सिर चरण में धरूं, सुनील सागर गुरु सिर चरण में धरूं, हो तेरी महिमा के नग में लुटाता रहूं, संत निर्ग्रंथ हो मोक्षपुर पंथ हो। कि धन्य हुई मुन्नी देवी पाके तुम सा लला, धन्य हुई मुन्नी देवी पाके तुम सा लला, पिता भागचंद जी अरुतिगोड़ा नगर, हो पिता भागचंद जी अरुतिगोड़ा नगर। जिस उम्र में वधू ब्याहनी थी इन्हें, जिस उम्र में वधू ब्याहनी थी इन्हें, चल दिया वो कुंवर सन्मति की डगर, वो चल दिया वो कुंवर सन्मति की डगर। बहुत सुंदर। बरुआ सागर हो बरुआ सागर था धन वीर जयंती का दिन, बरुआ सागर था धन वीर जयंती का दिन, गुरु का अवदान सबको लुटाता रहूं, सुनील सागर गुरु सिर चरण में धरूं, सिर चरण में धरूं। महाराज जी 1.5 मिनट और ले रहा हूं, आधा मिनट मेरा पूरा हुआ। ग्रांटेड। ये श्रवण धारा का फैला आकाश जो, ये श्रवण धारा का फैला आकाश जो, उजके उजले चमकते हो ध्रुव तारे तुम, उसके उजले चमकते हो ध्रुव तारे तुम, साधना है अटल यम नियम है अचल, अंकली कर त्रिधा के सितारे हो तुम, अंकली कर त्रिधा के सितारे हो तुम, चर्या चक्री हो चर्या चक्री गुरु तुमको लाखों नमन, चर्या चक्री गुरु तुमको लाखों नमन, तेरी महिमा के मोती लुटाता चलूं, सुनील सागर गुरु सिर चरण में धरूं, हाँ सिर चरण में धरूं। अंतिम स्पर्श गुरुदेव के चरणों में कविता रख के मेरा शिल्प
मेरी लेखनी और मैं धन्य हो गया। सुनिएगा कि भाषा प्राकृत का उत्थान, भाषा प्राकृत का उत्थान जीवंतता, ज्ञान की हर किरण के प्रदाता हो तुम, हो ज्ञान की हर किरण के प्रदाता हो तुम। मांगे बिन झोली भरते हो हर भक्त की, मांगे बिन झोली भरते हो हर भक्त की, हो फकीर पर गजब के भी दाता हो तुम, हो फकीर पर गजब के भी दाता हो तुम। गीत गाकर के पतझड़ बसंत हो गया, हाँ बसंत हो गया। गीत गाकर के पतझड़ बसंत हो गया, तेरी महिमा के नगों में लुटाता चल। सुनील सागर गुरु सिर चरण में धरूं, सिर चरण में धरूं, सिर चरण में धरूं। नमोस्तु आचार्य। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बेशक गुरु के चरणों में आकर के पतझड़ बसंत हो जाया करता है। और जीवन में जो कांटे चुभे होते हैं, जो दुख दर्द और पीड़ाओं के समंदर में हम तैर रहे होते हैं, वो पीड़ाओं के समंदर सुख के समुद्र बदल जाया करते, वो ताकत गुरुदेव के आशीर्वाद के भीतर हुआ करती है। आज हम सब हैं इस मौके पर यहाँ पर, और गुरुदेव का प्रभाव तो देखिए। बड़े और समझदार की बात तो छोड़िए, बच्चों की बात करता हूँ। बच्चों का एक लाइव एग्जाम्पल, मयंक बंटी बैठा हुआ है, इसके पास फोन आया इस बच्चे के स्कूल से, आपका बेटे की तबीयत बहुत खराब है, उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा, आप तुरंत आ जाओ, उसको ले हॉस्पिटल में एडमिट करो, आईसीयू में डालो उसको, सीधा उसको उठा करके। वो ये वहां गए, बेटे को लेकर के आए, और जैसे बेटा घर में आया, बेटा बोलता है पापा हॉस्पिटल जाना है, आप तो मुझे कपड़े पहना, मुझे गुरुदेव को आहार देने जाना है, मुझे आचार्य को आहार देने जाना है। मुझे गुरुदेव की तपस्या का जादू न सिर्फ बड़े और समझदार लोग के सिर पर चढ़ के बोलता, बल्कि बच्चे जिनमें इतनी समझ, इनमें इतनी बुद्धि नहीं, वो बच्चे भी इन चरणों में आते हैं। तो कैसे, किस तरह से निरागस भाव, कैसे इनोसेंस नेस से वो किस तरह से चरणों में सूख जाते, नमस्ते प्रणाम करते हैं। तो चलते हैं गिरनार की उस पदयात्रा की शुरुआत होने वाली, घोघा की उस पवित्र महान तीर्थ की, ऐतिहासिक तीर्थ की शुरुआत पदयात्रा की होने वाली है। दोपहर में 2 बजे गुरुदेव पधारेंगे, उनका मंगल प्रवचन होगा, और आप सभी हाट के धर्मात्मा महानुभाव 7 साल कदम से कदम मिलाकर के चलेंगे और उस पदयात्रा में शामिल होंगे। हाटकेश्वर, हाँ टकेश्वर, हाँ हाटकेश्वर नहीं, हाँ टकेश्वर। लोग ऐसे होते हैं, पैसे को भगवान बना लेते, पैसे को भगवान मानते हैं। तो हाटकेश्वर के लोग, उन्होंने पैसे को भगवान भी बनाया। क्या? टके ने इनको भगवान बनाया। ऐसा पवित्र क्षण पहले भी जब गिरनार विहार हुआ था, तो यहीं से विहार शुरू हुआ था। फिर से बोलूंगा, फर्स्ट दिन मैंने बोला था हाटकेश्वर, हाटकेश्वर, फाटकेश्वर, फाटकेश्वर, ये फाटक गिरनार की यात्रा का, ये फाटक के रास्ता है घोघा पवित्र तीर्थ की यात्रा। हम चलते हैं, प्रार्थना करते गुरुदेव अपना आशीर्वाद प्रदान करें। परम पूज्य गुरुदेव तपस्या सन्मति सागर जी महाराज की, हाथ पीछे तक पूरे उठने चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव छत्रपति राष्ट्र संत, राष्ट्र गौरव आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज की। ओम नमो जिडाणम, नमो जिडाणम, नमो जिडाणम, नमो जिडाणम, नमो जिडाणम, नमो जिडाणम। ओम नमो हरिहंताणम, ओम नमो
नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो देवाधिदेव महादेव ऋषभ देव भगवान की जयकारा। आवाज चैतन्य चमत्कारी। इतनी बढ़िया कविता सुन के, इतना बढ़िया पूजन सुन के और प्रवचन सुन के भी आप लोगों को उल्लास नहीं आया क्या? चैतन्य चमत्कारी पार्श्वनाथ भगवान की। इसरिया दीदी बैठी है वहां उदयपुर, जाके बताएगी कि लोग क्या करते हैं, कैसे जयकारा लगाते हैं, इसलिए अच्छे से लगाओ। वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की। और जोर से आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की। तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोलो परम पूज्य वर्तमान अभिक्षण ज्ञान उपयोगी प्राकृत प्रभाकर चतुर्थ भट्टाधि चाचे चिक्कड़ सुनील सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। ये दान, लेने के लिए ज्ञान, त्यागने के लिए अभिमान, और यदि इतना हो गया तो आत्मा बन जाता है भगवान। दानम पूजा मुखम सावय धम्मुणा साव्या तेण वीणा। दान और पूजा श्रावक के दो मुख्य अंग हैं। अगर ये उसके जीवन में नहीं है तो कहते हैं उसका जीवन बेकार है। और झाणक झैणम मुखम, ध्यान और अध्ययन मुनिराजों के मूल गुण है। इसके बिना श्रवण नहीं होते। दान दे मन हरस विषेक है, ये भव जस पर भव सुख देखे। दान हरस पूर्वक देना चाहिए, दुखी और परेशान होके नहीं। और दान का मतलब लोग केवल ये समझते हैं कि रुपया पैसा ही दान है, यानी जिसके पास रुपया पैसा नहीं है क्या वो कभी दान नहीं कर सकता? बोलो टकेश्वर वालों, हाट के ईश्वर, फाट के ईश्वर। बताइए, अगर ऐसी बात करो तो मुनिराज तो कभी दान नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? बोले उनके पास तो कुछ है नहीं, क्या दान करेंगे? लेकिन ध्यान रखिए, जितना बड़ा दान ग्रस्त करते हैं उससे कई गुना बड़ा दान मुनिराज करते हैं। और जितना बड़ा दान मुनिराज करते हैं उससे कई गुना बड़ा दान जिनराज करते हैं। अरहंत भगवान की जो दिव्य ध्वनि कीर्ति है, वो दिव्य ध्वनि जीवों के जीवन को दिव्य बनाने के काम आती है। यानी भोजन से तो एक दो दिन पेट भरेगा, किसी को रुपए पैसे देंगे कि तो उसका जीने का कुछ तरीका बदलेगा, लेकिन अगर उसे ज्ञान का दान मिल जाए तो भव से भी तरेगा। चार प्रकार दान, चार प्रकार, चार संघ को दीजिए। चार संघ को, कौन से हैं चार संघ? बोलो ज्ञानी त्रिलोक जी, चार संघ कौन कौन से हैं?
महाराज जी आपका संग हो गया, दूसरा विद्यासागर महाराज का हो गया, तीसरा विशुद्ध सागर का हो गया, फिर अब चौथा नंबर पर किसको रखें? बहुत सारे। कुंथु सागर हैं, संभव सागर हैं, ये चार संघ हो गए। इनको ही बस देना, बाकी ऐसे चार संघ नहीं गिनना। इस जगत में ऐसे भोले भोले लोग हैं, वो कहते हम तो एक ही संघ को आहार देते हैं, हम तो एक ही संघ को नमस्कार करते हैं। ज्ञानी ऐसा अगर आप करते हो तो मिथ्यात्व के बाहर अभी निकले नहीं हो जी। अगर हम ऐसा एकांतवाद कोई भी ग्रस्त करे, कोई भी श्रावक करे कि मैं तो एक ही तीर्थंकर को मानता हूं, ये पारसनाथ के अलावा तो मैं किसी और तीर्थंकर को माथा भी नहीं झुकाता हूं, क्या कहेंगे उसे? बोलो कासलीवाल जी। हा? पहली दृष्टि में ही कोई भी बोल देगा भैया मिथ्यात्व तो क्यों पाले हुए हो। पार्श्वनाथ भगवान संकट काटें, शांतिनाथ शांति करें, आचार्य महाराज के आशीर्वाद से हम फलें फूलें, हमारा बचपन से उनका लगाव है, वो सब ठीक है। लेकिन जब गुणों की और मोक्ष मार्ग की अपेक्षा देखोगे तो फिर आप इस तरह की बात नहीं कर सकते, और इस तरह की बात ही करते रहोगे तो मोक्ष मार्ग समझा नहीं समझा। गजब की बात है। कैसे महाराज कैसे बोल सकते हैं? हम तो उन महाराज को ही करेंगे। नहीं, उन महाराज को भी करना, और उनके गुण वाले जितने भी मुनिराज दिख जाएं सबको वंदन करना। कमंडलधारी दिखे, मूल गुणधारी दिखे, देख लिया 2-4 दिन में समझ में आ गया कि निर्दोष चरिया है। आप देखो कल का देखा हुजूम, अगर कोई थाली गिनने बैठे होंगे तो कम से कम 8 से 10 हजार थाली तो नहीं गिनी ना, अभी नहीं गिनी, पहले गिनते थे। मतलब ये है, लेकिन अंदाज कैसे पड़ेगा फिर कितने लोग थे? ये है। अभी तो ऐसे भोले भोले लोग हैं, रोटी भी गिन के बनाते। हाँ, ये 2 रोटी हो गई बेटे के लिए, 2 हो गई छोरी के लिए, 4 इनके लिए, और बाकी जो बची सो। इतना भी नहीं करने का। कुछ एक आध ज्यादा बन जाएगी तो किसी पशु के काम आ जाएगी, कोई एट टाइम मांगने के लिए कमजोर दिख गया आ गया उसके काम आ जाएगी। जितना छोटा सोचते हैं ना उतने छोटे रह जाते हैं, और जितना बड़ा सोचते हैं उतना बड़ा होता जाता है। देखो आप गुजरात यूनिवर्सिटी ग्राउंड में इससे तो सवाया है, इससे 2 गुना मंडप था, वो भी पूरा भरता था कि नहीं? किस किस ने देखा? अक्सर कर भर जाता था। बैठे हैं ये भी पूरा भर जाता है। अगर अपन स्टेडियम में बैठेंगे तो वो भी। वो लोग क्या सोचते हैं? अब मतलब आप जितना बड़ा सोचते हैं आप उतने बड़े बनते हैं। उसके लिए दिल बड़ा चाहिए, इतना बड़ा दिल चाहिए कि आजकल लोगों का हार्ट अटैक के खास प्रॉब्लम क्या है? हार्ट अटैक का मूल कारण क्या है? हार्ट छोटा हो गया, ब्लॉकेज आसानी से आ जाते। रोड अगर गली छोटी होगी तो क्या होगा? 2-4 गाड़ी भी निकलेंगी नहीं कि जाम पड़ जाएगा। और अगर गड़ी रोड बड़ा होगा तो दिल बड़ा रखो भाई, दिल बड़ा रखो। कभी कभी समझाते हैं, जैसे आपके कोई पड़क नहीं पाया तो कोई समझदार आएंगे, हाथ रखेंगे पीठ पर, दिल बड़ा रखो। है, और उसमें कोई जवाब देने वाला मिल जाता है कि बाबूजी आपका चौका लगता और खाली जाता, फिर आप दिल बड़ा रख के दिखाओ। क्या करे, लेकिन दिल तो बड़ा
रखना पड़ता है। भाई ये बड़े दिल के लोग हैं। बड़े दिल के लोग मतलब ये हर जगह एडजस्ट हो जाते हैं, हर जगह जहां जरूरत होती है दान कर लेते हैं, हर जगह जिनके साथ जरूरत होती है बैठ जाते हैं, हर जगह जहां बुलावा होता है वहां चले जाते हैं। और जहां मुनिराज पधारे हों वहां तो इनको बुलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। बड़े दिल के लोग हैं, सेवा के लिए बुलाना नहीं पड़ता है कि आओ आओ, आ जाते हैं। जितनी बड़ी संख्या में कल लोग थे इतना अपन ने कोई भारी प्रचार नहीं किया। अब लेकिन बड़ा मन, बड़ी भावना, आज कम से कम दीक्षा देखेंगे, पूरे संघ के एक साथ मंच पर दर्शन होंगे। सौभाग्य है कि आप इस चीज को समझते हैं। चार संघ को हम चतुर्विध संघ, मुनि, आर्य का, श्रावक, श्राविका। अब मुनिराज तो ठीक है भैया, समझ लो 28 मूल गुण हो, अंतरंग आत्म तत्व की रुचि हो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की भावना हो तो मुनिराज। रसीद कट्टा लेके बैठे हैं, हम कभी नहीं कहेंगे कि नमोस्तु करो। दाव लगा रहे हैं, दीवारें बनवा रहे हैं, मार्ग नहीं है। कोई ऐसा करे विनय से समझा दो, स्थितिकरण करो, वात्सल्य पूर्वक सन्मार्ग पर लगाओ। लेकिन मार्ग तो जो है सो है वीतरागता का। इतना बड़ा संघ है, किसी साधु ने आपको देखते हुए कम से कम 5 साढ़े 5 महीने हो गए होंगे, चतुर्मास की पहले से और अभी तक किसी साधु ने आपसे कुछ मांगा, कुछ कहा? आज आपके घर आ जाएंगे ऐसा भी कहा? अरे महाराज हम तो आपके पूरे भक्त हैं, हम तो बड़े महाराज के पास भी नहीं जाते, आप ही की भैया वृत्ति करते, कम से कम आप तो आ जाना। तो वो सक्षम सागर को छोड़ के बाकी किसी ने तो नहीं कहा होगा कि आ जाएंगे। अच्छा, वो भी कहते नहीं है, उनको आज्ञा मिल जाती है तो जो आज्ञा, जितनी दूर जाना हो। ऐसे कुछ साधु हैं कि अगर श्रावक प्रगान करे और 4 किलोमीटर भी जाना पड़े, उनकी भक्ति निभाना, उनकी श्रद्धा निभाना है तो निर्दोष। उनने नहीं कहा कि मैं आऊंगा, तो है तो निरुद्दिष्ट ही, है तो शुद्ध चर्या, लेकिन एक दया का, कृपा का परिणाम। निश्चित रूप से मुनि आर्य का, आर्य का माता जी, एक जैसे मुनिराजों की साधना मोक्ष मार्ग में महत्वपूर्ण है, ऐसे ही मातृ शक्ति में सबसे ऊंचा पद होता है आर्य का, माता जी का। उन्हें लोग ऐसा वैसा गिन लेते हैं, भैया उनकी यथायोग रूप से अर्चना हो, आराधना हो, प्रगान हो। मातृशक्ति का सबसे ऊंचा वह परमेष्ठियों के बाद वाला पद है, उसका वैसे ही गौरव हो। कभी कभी भोले भोले श्रावक होते ना, बोले क्या आज तो हमारे यहाँ कोई पड़गा ही नहीं। अभी यहाँ तो वो चल रहा है कि एक ब्रह्मचारी भी मिल गए तो समझ लो कि बहुत बड़ा खजाना मिल गया है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी योग बनता है कि 2-3 कभी कभी ऐसा होता है कि अगर शुल्लक शुल्लिका पड़क भी गए और 2-3 भी पड़क गए, हमारे यहाँ तो कोई आए नहीं, हमारे यहाँ तो कोई पड़ गई नहीं, और उनको कोई कहे कि शुल्लक शुल्लिका जी तो थे, मुनि महाराज तो कोई नहीं थे ना। अरे भाई मुनि महाराज तो हैं, ठीक है, साक्षात मोक्ष मार्ग हैं, लेकिन लघु नंदन, मुनि राजों के लघु नंदन कौन है? शुल्लक शुल्लिका जी, आर्य का माता जी तो देखा जाए उपचार महाव्रती हैं, पर्याय जन्य क्षमता की कमी है, नहीं तो साधना मुनिराजों जैसी होती है।
तो मुनिश्री आर्यका माता जी दोनों वो भी पंच महाव्रत का पालन कर रहे हैं, वो भी पंच महाव्रत का पालन कर रहे हैं, ऐसी निरतिचार साधना करने वाली साधक। और फिर श्रावक श्राविका मतलब सबसे पहले लेना सर्वोत्कृष्ट श्रावक श्राविका क्षुल्लक क्षुल्लिका। क्षुल्लक क्षुल्लिका जी सर्वोत्कृष्ट श्रावक में 11वीं प्रतिभा में आते हैं, जो कि हम उन्हें श्रावक श्राविका बोलते नहीं हैं, लेकिन शास्त्रों में जब प्रतिमा का विज्ञान हम देखते हैं तो सबसे ऊपर क्षुल्लक जी, क्षुल्लिका जी, एलक जी। एलक जी का तो अभाव हो गया। क्षुल्लक जी और एलक जी में क्या अंतर है जी? कौन बताएगा? क्षुल्लक जी के पास एक दुपट्टा होता है, एलक जी के पास सिर्फ एक लंगोट होती है। क्षुल्लक जी पात्र में भोजन करते हैं, कटोरे में। कटोरा अच्छा नहीं लगता, कुछ और बोलो। पात्र और बेला। ये जो माता जी थी संग में क्षुल्लिका माता जी, तो उनको पूछा कि तुम्हारा कटोरा कहाँ है? तो उन्होंने कहा महाराज कटोरा ने कौन भिखारी आए हम। बुंदेलखंड की, हाँ महाराज कटोरा ने कहो हम कौन भिखारी आए। तो अरे भाई हम तो ये हिंदी में फेमस तो यही कटोरा समझते हैं, बेला कहो बेला। अच्छा, तो मतलब ये शब्दों का बहुत प्रभाव पड़ता है, लगभग इशारा उसी चीज का होता है। देखिए ये ध्यान रखिए, स्वाद बढ़ जाता है जब रोटी में घी लग जाता है, स्वाद बढ़ जाता है जब किसी के नाम के साथ जी लग जाता है। बात वही होती है, रोटी वही है, जरा सा घी लगा दिया तो स्वाद बढ़ जाता है। एक एक चम्मच हर गिलास में डालने की जरूरत नहीं होती है, जरा सा भी लग जाए तो भी और नाम के आगे जी लग जाए, भैया जी, काका जी, दादाजी, बसंत जी, जी लग जाए तो अच्छा। छोटे को पुकारना है तो भी जी, और बड़े को अरे पार्ले जी नहीं, वो तो अबक्ष है, उसकी क्या बात करते हो। चार संघ को मुनि आदि का श्रावक श्राविका क्षुल्लक क्षुल्लिका। अब इसमें आप देखिए श्रावक श्राविका शब्द क्यों फेमस है? वो इसलिए फेमस है कि तुम्हारे साधर्मी श्रावक श्राविकाओं को भी कहीं जरूरत है तो उनका भी सहयोग करो। और एक बात हम क्या समझते हैं, 4 प्रकार के दान में आहार दान, औषध दान, आवास दान और कौन सा बचा? शास्त्र दान। औषध शास्त्र अभय आहारा, औषध दान। बताइए, जरूरत है औषधि दो। देखो भाई मुनिराज दवा नहीं लेते हैं, दवा ले लो महाराज, दवा ले लो। दवा मतलब हो गया आजकल की ये टैबलेट्स वगैरह। लेकिन अगर आपको लगता है कि कमजोर दिख रहे हैं, अस्वस्थ हैं, तो आहार में ही, मसालों में ही इस तरह की चीजें होती हैं कि बेई कम ज्यादा करके दे दी जाएं, उबाल करके गर्म करके दे दी जाएं तो वही औषध का काम कर जाती है। वही चीजें रहती हैं। वही केला दस्तावर हो सकता है और वही केला दस्तावेज करने वाला हो सकता है, और ये पल वही चीज। विवेक होना चाहिए।
समझदारी होना चाहिए, कैसे क्या दें। ज्यादा खमन ढोकला खाएंगे ना तो बिना पटाखे के शोर मचाएंगे। इसलिए कब करना क्या जरूरी है वो श्रावक श्राविका के लिए तो ये समझते हैं ये सही है अपनी जगह। औषध दान करो, कभी कोई कमजोर आदमी मिल गए, जरूरत है, उसे भी औषधि करवा दो, दिला दो। औषध, आहार दान, आहार दान सबसे बड़ा दान कहा श्रावकाचारों में। क्यों बोले? इसलिए कि जिसने आहार दान दिया, आहार जाता है ना पेट में तो आधी बीमारियां तो ऐसे ही दूर हो जाती हैं। भूख के मारे चक्कर आते हैं, भूख के मारे सिर दर्द होता है, भूख के मारे बुखार आ जाता है, भूख के मारे मितली होने लगती है, प्यास के मारे जीभ चिपक जाती है। और अगर आहार हो जाए तो सारी बीमारियां औषधम, आहार करने का तरीका आना चाहिए। आहार में योग्य वस्तु लेना चाहिए जो उपस्थित है। हल्का फुल्का बुखार आ रहा है और हल्का सा सेंधा नमक, सिका हुआ सेंधा और रोज की एक फांकी ले ली जाए, बुखार दूर हो जाएगा। या सिका हुआ थोड़ा सा जीरा ले लिया जाए, पानी पी लिया जाए, बुखार दूर हो जाएगा। नाक फूटती है, किसी की नक्सीर होता है, माइग्रेन होता है, आखिरी में जब आहार हो जाए तो एक दो घी की बूंद नाक में डाल दो, देसी गिर गाय, इसका आराम होता है। ढेर सारी चीजें हैं, नाभि के प्रयोग भी हैं। नाभि में अगर आप घी लगाते हैं तो शरीर में शीतलता बढ़ती है, सरसों का तेल लगाते हैं तो उष्णता बढ़ती है। गैस निकल जाती, हींगड़ा लगाते हैं तो जब पेट जब दुखे इधर उधर तो समझ लो कि गैस भर गई है, तो हींगड़ा लगाओ। हींग है, हीरा हींग है। औसत दान बड़ी चीज है, लेकिन ऐसी चीजें हैं कि मुनिराज नहीं लेंगे आपकी दवाइयां। क्या करें आहार में? हैं, ज्यादा शुष्कता आ गई है, नारियल पानी ले लो। ग्लूकोज की कमी हो रही है, नारियल पानी जैसी चीजें, नींबू रस, चिकंजी। औषध आहार, आहार में मौषधम। आपको आहार के प्रयोग करते आना चाहिए। अगर कुछ ऊपर नीचे हो रहा है तो आहार चेंज करके देखो। अस्पताल मत भागो। अस्पताल, आजकल अस्पताल जाना का मतलब है मौत को गले लगाना। सचमुच में कोई बड़ी बीमारी माथे पड़े, कदाचित ना पड़े, अच्छी बात है, तो भले एक बार जाओ, और वो भी चेक एक जगह नहीं 2 जगह कराओ, और पहले वाले को दूसरे वाले की रिपोर्ट मत दिखाओ, नहीं तो दोनों ठगेंगे और बीमारी कुछ नहीं निकलेगी। जो भी है उपचार घर में ही है। और मुनिराज तो जाएंगे नहीं कहीं भी, क्या करना, सर्दी खांसी हो रही तो हल्दी की फांकी दे दो, उकाली बना दो। लेकिन गजब गजब के लोग होते हैं। ठंड के दिनों में कहा था उनको कि उकाली बना दो, अगली बार गर्मी में महाराज जी आए तो गर्मी में उकाली बना के रखी हुई है। गर्मी में कहा था कि थोड़ा ठंडा होना चाहिए, नारियल पानी होना चाहिए, थोड़ा सा ठंडी वस्तु होना चाहिए। ठंड में पहुंचे तो भी वही ठंडी चीजें बना के रखी हुई, बना के रखी। अब भी एक चौकी में हम ठंडा ही लो महाराज। अरे भाई, आहार के प्रयोग, आहार के कैसे कैसे प्रयोग होते हैं कि स्वास्थ्य ठीक रहता। आप अपने ऊपर भी करो, दूसरे के ऊपर भी करो। खैर, औषध, शास्त्र, अभय, शास्त्र दान, ज्ञान दान, आपको कुछ आता है तो जरूर बताओ। ये अपन प्राकृत, संस्कृत, ब्राह्मी जो चीजें, कल परसों एक बड़े आरएसएस के अधिकारी आए और उनको सब बताया तो बहुत खुश हो गए
बोले कि मेरे हाथ में ही 30,000 से ज्यादा बच्चे हैं, मैं अपने स्कूल में सबसे पहले इसका प्रयोग करके देखता हूं, अच्छा आता है, सिखा सकते हो आप, भेद विज्ञान, तत्व ज्ञान, भैया एक बार इसको ऐसे कर दो। एक आपको प्रसंग सुनाना चाहेंगे, गुरु महाराज सुनाते थे। कई बार हम लोग सोचते हैं कि मुमुक्षु भाई जो स्वाध्यायी लोग होते हैं एकदम टेढ़े ही टेढ़े होते हैं सब, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें कोई सनकी हो, अहंकारी हो तो टेढ़ा टेढ़ा होता है, बाकी इसमें कई लोग बड़े समझदार, बड़े सहयोगी और दूरदर्शी होते हैं, ज्यादातर। बल्कि एक आध कोई अकड़ू पकड़ू हो जिसको तत्व और देवशास्त्र गुरु समझ में ना आए हो, बाकी तो गुरु महाराज जो सुनाते थे वो प्रसंग आगरा का प्रसंग है। और नेमीचंद्र पाटनी भरली जी के बाद दूसरे नंबर पर टोडरमल में कामकाज संभालते थे, तत्वज्ञानी थे। तो वो मूल आगरा के थे और ये उनके प्रारंभिक जीवन की घटना है कि वो स्वाध्याय करते थे अक्सर कर, और वहां एक मुनिराज पधारे। मुनि वहां रहते अक्सर कर। अब बड़ा शहर और एकदम छोटा सा संघ के दुक्के महाराज तो चौका वहीं धर्मशाला में लग गया। अब क्या हुआ कि मुनि महाराज जो है 8 साढ़े 8 बजते कि जिधर चौका लगता उधर 1-2 चक्कर तो उनके कि अब क्या बन रहा है, अब क्या हो रहा है, अभी तक पानी भरा कि नहीं भरा, कुछ ना कुछ लक्ष्य लेके, कोई ना कोई बहाना लेके धर्मात्मा श्राविकाओं ने ये बात पंडित जी को बताई कि हम तो परेशान हो जाते हैं, महाराज जी इधर से निकलते हैं तो हमारे तो काम रुक जाते हैं। अब देखिए उनकी समझदारी, चाहते तो निंदा करने लिखने बैठ जाते, ऐसे होते साधु, ऐसे होते, लेकिन उन्होंने क्या किया, पहुंचे महाराज जी के पास, व्यवस्थित रूप से बंधन किया, जबकि पता है कि इनमें इतनी अस्थिरता है, फिर उनको मनाया कि आप ऐसा करें, हम लोग रोज सुबह 8 बजे स्वाध्याय करते हैं, 8 से 9:30 तक हमारा स्वाध्याय चलता है, हम चाहते हैं कि आप पधारें और हम सब वाचन करते हैं, आप भी सुने और बताएं कि हम कहीं चूक तो नहीं रहे। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि ये बैठे तो सही स्वाध्याय में, इधर उधर तो ना जाएं। दूसरा उद्देश्य क्या है कि सुने तो तत्व ज्ञान को, लेकिन निवेदन का तरीका क्या है? निवेदन का तरीका कितना बढ़िया है। आप विराजेंगे तो कोई हमारा ऊंचा नीचा होगा तो आप मार्गदर्शन, अरे भैया मैं क्या मार्गदर्शन करूंगा, मैंने तो समय सार पढ़ा भी नहीं, आप विराजो तो सही, आप तो समय सार को जीने वाले हैं। और कहते हैं कि लगातार फिर जितने दिन भी रुके मुनिराज, रोज स्वाध्याय में बैठते और रुचि ऐसी लग गई कि ये आहारशाला किधर है भूल ही गए। जब पड़गाहन के टाइम आता, पड़क जाते, आहार हो जाता, फिर स्वाध्याय, फिर खुद की गहरी रुचि बन गई। ये हुआ सही मायने में शास्त्र दान। ऐसे 10-15 शास्त्र नहीं दे दिए, ना एक कार्टून भर के ग्रंथ भेंट कर दिए, लेकिन एक तो स्वाध्याय कराया और दूसरा स्वाध्याय की रुचि डाल दी। भाई प्रवचन सुनोगे तो ये ऐसी बात हुई, प्रवचन सुनना तो ऐसी बात हुई कि मेहमान आए और आम लेके आए और आप आम खा के खुश हो गए, लेकिन मेहमान आए और मेहमान चले गए, वो आम खत्म हो गए, अब आप क्या खाओगे? अब आपको खाना है तो बाजार से खरीदना पड़ेंगे। लेकिन एक मेहमान ऐसे आए कि वे आम का पेड़ लेकर के, पौधा लेकर के ही आए और आपके आंगन में हमेशा के लिए आम का पेड़ पौधा लगा के चले गए। अब जब भी मौसम आएगा आपको आम खाने जरूर मिलेंगे। मुनिराज ऐसे ही अतिथि होते हैं, ऐसे ही मेहमान होते हैं। स्वाध्याय के, संस्कार के, दान के, पूजा के पेड़ लगा के चले जाते हैं। आगे आगे तक आपको धर्म ध्यान का आनंद मिलता रहता है।
कैसा लगा? ताली आम के लिए बजा रहा है कि प्रवचन के लिए? प्रवचन में ही आम आ गया महाराज। और क्या करें, आजकल तो अभी पर कुछ दिन पहले आम की वो बना के ले आई एक अम्मा, लो महाराज। लेकिन ऐसा है, बेमौसम की चीजें प्राय करके साधु, आजकल तो सब मौसम एक जैसा हो गया, लेकिन फिर भी एक ध्यान रखा जाता है, मौसमी चीजें जरूर लो और बेमौसमी चीजों से बचो, कई बार वो नुकसानदायक बन जाती है। खैर, दान, औषध, शास्त्र, ये कितना बढ़िया शास्त्र दान हुआ। फिर अभय दान। अभय दान, इस श्रावक युवाओं, ये जो मुनिराजों का विहार कराते हैं ना, ये कौन सा दान है? अभय दान। मुनिराज यूं आराम से सड़क पर जाते हैं, उन्हें कुछ भी विकल्प नहीं होता है कि गाड़ी आएगी, कि कोई टक्कर होगा, कि कुछ गड़बड़ होगा, कि कोई गाली देगा। क्यों? ये 50-50 युवा, ये श्रावक समुदाय साथ में है, तो ना कह के भी एक तरह की निश्चिंतता मालूम पड़ती है। इक्के दुक्के मुनिराज हैं और एक श्रावक साथ में खड़े, महाराज चलो हम बिहार कराएंगे, हम करते हैं सेवा। कितना बड़ा अभयदान हो गया, बहुत बड़ा अभयदान हो गया। किधर जाएंगे, मंदिर किधर है, श्रावक किधर मिलेंगे, उन्हें पता ही नहीं है, और आप साथ में खड़े हो गए। आप फिक्र मत करिए, जब तक अहमदाबाद में आप हैं या जहां तक कहेंगे, हम आपका पूरा ध्यान रखेंगे। भले आप पूरा रख पाओ ना रख पाओ, एक जन खड़े हो गए तो दूसरे खड़े हो जाते, अगले मोहल्ले वाले खड़े हो जाते, अगले मंदिर वाले खड़े हो जाते, और मुनि राजों की साधना अभयदान पूर्वक चलती है। अभयदान का मतलब ये होता है, फिक्र मत करो महाराज, 10 किलोमीटर के बाद मेरे एक रिश्तेदार की फैक्ट्री है, वहां रुकने की व्यवस्था हो जाएगी। आवास दान, अभयदान। आप तो यहां रुको, आप फिक्र मत करो, जब तक आपकी भावना है यहां विराजे, हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें। इनको इनके जैसे लोग भी मिल जाते। हाँ, ट्रक बहुत आ रहे हैं तो समाधि हो जाएगी, तो श्रावक बोलता है यही समाधि बनवा देंगे। खैर, कोई घुल मिल जाते हैं तो ऐसे बोलते हैं, बाकी अभिप्राय तो सबका अच्छा ही होता है कि अच्छा हो, संघ की व्यवस्था हो, साधुओं की साधना निरंतर चलती रहे। तो अरे मखाने वाला, अब ये तो यही सुनाएंगे, इनको मखाने खाने का खूब शौक रहता था। अब रोटी खाते नहीं थे तो मखाने खाने का, तो क्या हुआ फिर है, जब वो खत्म हो गए तो अंदर से लाओ और लाओ, तो दूसरा बच्चा बोलता है कि लाओ लाओ क्या है, तो दूसरा वाला बोलता है कि क्या वो क्या होता है, वो गोल गोल जो महाराज खाते हैं वो क्या होता है? अरे वो आदमी मर जाते हैं ना, उनके ऊपर फेंकते हैं वो। अच्छा मखाना, तो अरे मखाना बोल, अरे मेरे को याद ही नहीं आया, वो आदमी मरने के बाद फेंकते हैं ना, वो ये खाते हैं। तो कभी कभी अभिप्राय तो ठीक ठाक होता है, लेकिन कुछ सूझता। अभी आहार देने आते कुछ लोग, आहार मेरा रात्रि भोजन त्याग, कब तक? मरने तक। अरे भाई जीने तक का कर लेना, मरना शब्द अशुभ है, लेकिन उसका अभिप्राय अशुभ नहीं है। वो जो है उसकी थोड़ी समझ, बड़ी सोच समझ के शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। ककड़ी काट के लाओ, सुधार के लाओ, और महाराज को और थोड़ी रोटी डालो, थोड़ी दाल और डालो। अरे डाल दो मतलब क्या? ऐसे नहीं, शब्द दो, परोसो, जीमो। अच्छा, जूस थोड़ा सा बचा है आखिरी में, इतना इसमें बचा है महाराज, ये और पी लो। मतलब सारा तो पी गए, ये काय को छोड़ते हो?
मतलब है भावनाएं तो अच्छी होती हैं, लेकिन कभी कभी वो प्रयोग बराबर नहीं आता है। तो प्रयोग अपने को ठीक ठीक करना चाहिए। हाँ, जैसे अब एक बहुत होते हैं ऐसे मनोरंजन, तो जल्दी करो, थाली दिखाओ, थाली दिखाओ। लेकिन नई बहू आई एकदम चमचमाती हुई थाली लेके, लो महाराज थाली देखो थाली देखो। अब तो किसी ने टोका, बेटा ऐसे थाली नहीं दिखाना है, उसमें वस्तु होगी, आहार होगा, दाल साग होगी, वो थाली दिखाना। तो ऐसे बोलो ने, ऐसा। और फिर वो अंदर पड़ा है, ये चीज लाओ, जैसे दाल अंदर पड़ी है, फल अंदर पड़े हैं, अरे बेटा जल्दी से लाना, वो पड़े हुए हैं, थोड़े से अंगूर पड़े हुए हैं। अब हैं शोध के रखे हुए हैं, बोले कैसे रहे? अब गिरी पड़ी चीज दोगे क्या? शब्दों के प्रयोग भी अच्छे हों, यानी दान केवल रुपए पैसे का नहीं होता है, मुस्कान का भी दान होता है, मीठे वचनों का भी दान होता है, अपनेपन का भी दान होता है, किसी को रास्ता दिखा देने में अभय दान होता है, व्यवस्था बनवा देने में अभय दान होता है। समझे? लो समझ लो। एक छोटा सा प्रसंग, एक साधारण वर्ग की महिला बस में चढ़ी और एक सीट खाली हो गई, तो बैठ गई। इतने में एक बुजुर्ग दादाजी आए, तो उन्होंने कहा कि दादाजी आप बैठिए। दादाजी सचमुच बुजुर्ग थे, बैठ गए। वो उतरे कि अब उसको बैठने का, आराम से बैठ सकती है, कि उसने देखा कि साइड में एक छोटे बच्चे को लिए मां खड़ी है। उसने कहा बहन जी आप बैठो। वो बैठ गई। अगले स्टेशन पर वो उतर गई। अभी तक देखा कि एक बुजुर्ग माता जी काफी देर से कमर झुकाए हुए खड़ी हैं और उनको भी सीट नहीं मिल रही। तो उसने जैसे ही सीट खाली हुई तो खुद नहीं बैठी, उसने कहा कि माता जी आप बैठ जाइए। तो मां ने कहा बेटा मैं देख रही हूं, एक बार दो बार तीन बार सीट तो तेरे लिए खाली हो जाती, तू यहीं खड़ी है, लेकिन तू सीट इसको देना ऐसा क्यों करती है? उसने कहा देखिए माता जी, साधारण वर्ग की मैं परिवार से महिला हूं, औरों का सहयोग करके मैं अपना घर ही परिवार चलाती हूँ, किसी के यहाँ खाना बना करके अपना निर्वाह करती हूँ। मेरे पास इतना रुपया पैसा नहीं है कि मैं बहुत दान कर सकूं, लेकिन मैं यहाँ बैठ कर के इतनी सहृदयता से इतना ही दान कर लेती हूँ कि सीट है तो मेरे के हिस्से की, लेकिन इन्हें बैठने के लिए दे दो। बोली तो मेरी है, लेकिन ये भैये को कभी अभिषेक करने, शांति धारा करने का नहीं मिलता। आप आओ, पहला हाथ मैं लगा लेता हूं, दूसरा तू लगा, अब तुम करो। ये भी एक प्रकार सा सहानुभूति, एक प्रकार का दान है। अक्सर कर आपने देखा होगा श्रावकों के घर में कितने ही श्रावक घुसाएं, वो थोड़े समझदार हैं तो कभी ये नहीं कहेंगे निकलो निकलो। दूसरे के घर में जाके भले वो व्यवस्था बनाएं कि अब बाहर निकलो, लेकिन खुद के घर में हो तो ये उनकी समझदारी भी है, सहृदयता भी है। क्यों? कौन आता है किसी घर में, आए हैं, और अब सब आहार दे के जाना और आहार के बाद भोजन करके जाना, ये भी करवा रहे। फिर घर वालों को भी देना, बोल तो घर वालों को ही देना चाहिए, लेकिन सहृदयता जरूरी है। तो सभी के मन में ऐसे देवशास्त्र गुरु की भक्ति भावना बने, इन मुनिराजों के माध्यम से हमें आत्म तत्व का बोध हो, स्वरूप की संवित्ति हो। आप देखिएगा कभी चौके में आप मालिक की पहचान कैसे करेंगे? ये इस घर का मालिक है या इस घर की मालकिन है, इस माँ ने भोजन बनाया होगा, ये पहचान कैसे करेंगे आप? बताओ। सीधा सिद्धांत बताते हैं, जो ज्यादा कूदे फांदे समझ लो ये सब घुसपैठिए हैं, लेकिन जो एकदम शालीनता से चुपचाप
साली थाली लगा के लाए। अब भैया क्या चाहिए मुझे बताना, और जो चुपचाप आर दे ना दे, सिर्फ लाना ले जाना करे, समझ लो घर का। अच्छा, और घर का मालिक कौन है अक्सर कर कैसे पहचानोगे? तो जो सबसे पीछे हाथ जोड़ के खड़ा हो, चुपचाप टुकुर टुकुर देख रहा हो, ऐसा एक आध होगा जो पहले से आगे आता हो, वरना वो इस लक्ष्य से खड़ा है कि आहार अच्छे से हो, अच्छे से प्रभु की चर्या हो जाए। अगर ये भीड़ में उठा पटक में मैं ही शामिल हो गया, अंतरा हो गया, तो खुद को तो इस साइड में रख लेता है कि अब इतने लोग आ रहे। अक्सर बाहर के लोग अंतराय भी हो जाता है। क्यों? वो तो लापरवाही से, थोड़े लोग हैं जो जिम्मेदारी समझते हैं, बाकी देना देना देना। अरे भाई देना देना देना, कोई बैंक है कि देना बैंक? देना है तो शोधन कर लो, एक जगह दे लो, अच्छे से उनकी हेल्प करो। परिवार वालों को लगे कि भैया सुबह से हमारे साथ खड़े हैं, बहन जी सुबह से हमारे साथ खड़ी हुई हैं, तो उनको भी लगे। या फिर व्यवस्था बनाओ। मतलब ये है आत्मीयता, परस्पर सहयोग। और बस इतना ही कहेंगे कि जैसे मुनिराज वीतराग प्रभु महावीर तीर्थंकरों का अनुसरण करते हैं, भेद विज्ञान पूर्वक तत्व की साधना आराधना करते हैं, वैसे आप लोग देवशास्त्र गुरु की, मुनिराजों की आराधना करते हुए अपनी विशुद्धि बढ़ाएं, अपने जीवन को तीर्थ बनाएं और भव भव के भ्रमण से मुक्त हो जाएं। यही मंगल भावना। जय बोलिए अहिंसामयी सनातन जैन धर्म की। बोलो परम पूज्य चतुर्थ भट्टाधीशाचार्य सुधीर सागर गुरुदेव की।